Hello class 6, welcome back. So let us continue with the chapter 5, separating of substances or separation of substances. Okay, so we have done till last processes. So now we are going to continue with next, which is separation of solids from liquids. Okay, कि solid को liquid से कैसे separate किया जाए. Okay, so first is evaporation. Evaporation का मतलब क्या है? Evaporation is a process in which liquid is getting converted into gas. Okay, जैसे कि आपका water boil होता है. So water का boil होना क्या है? Change of liquid to gas. That is called evaporation. Okay, vaporation मतलब vapors बनना उसके. Okay, तो evaporation means process of changing liquid into gas. So heat and wind helps in evaporation. क्या आपने देखा होगा कि heat and wind ये क्या करते हैं? evaporation में help करते हैं. एग्जाम्पल वाटर का ले सकते हैं आप कि वाटर का हीट देंगे तो वो evaporate होगा और विंड में भी उसकी क्या होगी? क्वांटिटी कम होगी. मीन्स what help in evaporation? Heat and wind helps in evaporation. So now next applications of this कि हम evaporation कहाँ पे देखते हैं. So you have seen that sun dried food. Sun dried means जिसको अपने धूप में सुखाते हैं. Okay, that also use the factor evaporation because the water means the moist content getting evaporated from that food and the food is getting dried. Okay, जो food में जो liquid content है वो क्या होता है? evaporate हो जाएगा और हमारे पास में क्या बच जाएगा? dried food बच जाएगा. Next is salt is obtained from the sea water. जैसे कि आपको पता है कि जो सी वाटर है वो क्या होता है? सॉल्टी होता है. मीन्स जनरली सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. कि जो सी वाटर होता है वो क्या होता है? किसका सॉल्यूशन होता है? सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन होता है. ओके, तो अब क्या करते हैं इसमें से कि जो इवेपोरेशन है उससे क्या हेल्प मिलती है कि द वाटर इज गेटिंग इवेपोरेटेड और जो पीछे बच जाएगा वो क्या बच जाएगा हमारे पास में? सॉल्ट. सो वी सेपरेट सॉल्ट लाइक दिस कि हम क्या करते हैं उसे कि जो सी वाटर है उसको एक जगह से ब्लॉक कर देते हैं. वी विल ब्लॉक दिस सी वाटर एंड कलेक्ट इन द इवेपोरेटिंग पॉन्ड्स. उसको पॉन्ड्स में एक छोटी सी जगह में रख लेते हैं. मींस पॉन्ड्स मींस आपको पता है पॉन्ड क्या होते हैं. तो उस पॉन्ड में रख लेते हैं जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है? इवेपोरेशन होता रहता है और जो लास्ट रेजिडुअल जो हमारे पास में बच जाता है वो क्या बच जाता है? सॉल्ट. ओके, सो सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर and sea water is getting blocked and collected in the evaporating ponds. After evaporation we will get salt जो कि आगे फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है फर्दर प्रोसेसर के लिए. ओके, फर्दर प्रोसेसर्स के लिए. सो नेक्स्ट इज सेपरेटिंग लिक्विड्स. लिक्विड से लिक्विड को कैसे सेपरेट किया जा सकता है? जैसे कि इसका आपके पास में क्या एग्जांपल दिया है? डिसेंटेशन. डिसेंटेशन से आप क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं लिक्विड्स को. तो वो कैसे देखते हैं कि घर पे एक ट्रायल कीजिए. जस्ट डू एन एक्सपेरिमेंट दैट इफ वी ऐड सम ऑफ ऑयल्स, सम ऑफ 1 or 2 ऑयल ड्रॉप्स इन वाटर, इज दैट सॉल्युबल? कि वो सॉल्युबल हो जाएंगी? नहीं होंगी. राइट. और इन्होंने भी वही एग्जांपल दे रखा है कि आपको दिया गया है कि वाटर है, वाटर के पास में आपने उसके क्या डाला? उसमें ऑयल डाल दिया, कुकिंग ऑयल. ओके, सो दैट इज गेटिंग फ्लोटेड ऑन दैट वाटर. ओके, कि वो फ्लोट कर रहा है उस वाटर पे. सो हाउ विल यू सेपरेट? आपको क्या करना है? जस्ट डिसेंटेशन क्या था? विदाउट उसके, विदाउट किसके? विदाउट उसको डिस्टर्ब किए, विदाउट डिस्टर्बिंग दैट लिक्विड वी जस्ट सेपरेट द अबव लिक्विड. उसमें था हमारे पास में सेडिमेंट कि हमने सेडिमेंट को क्या नहीं किया था? डिस्टर्ब नहीं किया था. तो हम इसको भी क्या नहीं कर सकते हैं? डिस्टर्ब नहीं करेंगे. सो देखिए हम इसको क्या करेंगे? कंटेनर को उल्टा कर देंगे, स्लोली करेंगे ताकि जो ऑयल है वो दूसरे कंटेनर में आ जाएगा और जो वाटर है वो हमारे पास में एज इट इज ऐसा कैसा रह जाएगा. सो नेक्स्ट दिस प्रोसेसेस आर कंप्लीट. दिस प्रोसेसेस. सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी. कि सॉल्यूशन क्या किससे मिलके बना होता है? सॉल्युबिलिटी क्या होती है उसकी? सो मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस. कि 2 or more सब्सटेंसेस का क्या हो? होमोजीनियस मिक्सचर हो. सो नाउ एग्जाम्पल, मूविंग टू द एग्जाम्पल कि आपको क्या करना है? एक वाटर का ग्लास लेना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू जस्ट ऐड 1 spoon ऑफ शुगर. उस वाटर के अंदर आपको क्या करना है? 1 spoon शुगर डाल देनी है.
तो जब आप देखेंगे दैट इज गेटिंग प्रॉपरली डिजॉल्व इन द वाटर, कि आपको वो नहीं दिखेगी कुछ भी, तो इट मीन्स इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब इसमें हमें पार्ट बताने की, जो शुगर डाली वो क्या है इसमें और वाटर है जो वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो सोल्यूट है मीन्स जो कम अमाउंट में हम डालते हैं किसी सॉल्यूशन में दैट इज कॉल्ड सोल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है मीन्स वाटर दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या है, सोल्यूट क्या है शुगर एंड सॉल्वेंट क्या है वाटर। ओके, सो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में डिफरेंस पता चल गया कि जो एक कम अमाउंट में हमारे पास में किसी सॉल्यूशन में हो वो क्या है सोल्यूट, एंड द पार्ट विच इज ग्रेटर इन अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब सॉल्युबिलिटी की बात हो, सॉल्युबिलिटी मीन्स किसी चीज में सॉल्युबल होना। सो शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, सो वाटर हैज अ ग्रेटर सॉल्युबिलिटी टू डिसॉल्व शुगर एंड सम मोर एलिमेंट्स। अब जो वाटर है इसको क्या कहा जाता है, वाटर को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे पास में क्या है सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, मींस देयर इज अ ह्यूज एंड लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं सिर्फ वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मींस जो यूनिवर्सल चलता हो, मींस बहुतों के लिए वर्क करता हो, सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। व्हाट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। So next we are going to study about the properties of the solvent, means about which work they can be used. Okay. So now there are 6 points of importance of water as a solvent. So जैसे कि देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में है जो हमने अभी किया, that universal solvent means water is a universal solvent. It means that dissolve a number of substances in it. Okay, so first point is water is a universal solvent which dissolve number of substances, कि वो बहुत सारे substances को अपने अंदर dissolve कर लेते हैं। Next is it also helps in digestion. water जो है वो क्या help करता है, हमारी digestion में help करता है, that when we drink water and eat some substances, water helps in digestion of that food. Okay, third point is in a body chemical reactions takes place which needs water. हमारी बॉडी देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कई सारी क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि सेल में होती हैं या फिर और कहीं पे भी जो रिएक्शंस होती हैं उसमें उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। ओके, सो वाटर प्लेज अ मेजर रोल इन केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, सो दैट ऑल्सो नीड्स वाटर, सो वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी ऑल्सो। सो नेक्स्ट इज फोर्थ, plant also need water as a main nutrient through soil to get dissolved in the water, कि जो भी हमारे जो plants हैं, जो भी plants soil से nutrients लेते हैं तो वो किस वे में लेते हैं, so they can't take the nutrients directly, the nutrients getting dissolved in water, और जो plants हैं वो क्या लेते हैं water लेते हैं, और along with the water जो dissolved जो nutrients हैं वो क्या होते हैं उसमें plants तक पहुँचते हैं, so water plays an important role for plant also. Next fifth point is oxygen and CO2 which are two main gases, जो दो main gases है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या होती है डिजॉल्व हो जाती है वाटर में, दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। कि आपने देखा होगा एक्वेटिक लाइफ मीन्स जो पानी में जो स्पीसीज रहती हैं, मीन्स फिश है। ओके, सो उनके पास में क्या होता है ऑक्सीजन और CO2 कैसे पहुंचते, जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए लिविंग के लिए वैसे उन्हें भी चाहिए। सो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है क्या होती हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, एंड द एक्वेटिक एनिमल्स टेक द वाटर इन एंड टेक द ऑक्सीजन। ओके, कि वो क्या करते हैं वाटर से ऑक्सीजन ले लेते हैं और CO2 भी उसी में रिलीज कर देते हैं। ओके, सो दिस इज अ मेन प्रॉपर्टी फॉर एक्वेटिक लाइफ, दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। सिमिलरली जब हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व हो जाती है, सो इफ देयर इज एक्वेटिक लाइफ मींस एक्वेटिक एनिमल्स एंड फॉर एक्वेटिक प्लांट्स आल्सो, कि एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो कैसे लेते हैं ऑक्सीजन, वो भी अपनी ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वाटर में वहाँ से लेते हैं और वहीं से मतलब CO2 भी करते हैं। ओके, सो CO2 एंड O2 कैन बी एक्सचेंज इन द वाटर। सो वाटर क्या काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है,
कि आपको क्या देता है, प्लांट्स को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द important points which you have to study all along. This is the main point of this chapter. So this chapter is over. So thank you and have a nice day.